पितृदेव। भागवत में लिखा है, सुनो अब उसे श्लोक प्रमाण के साथ बोलते हैं हमारे पास। यस्यानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितिरसतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अध्यात्म दीप मतिथि रसताम तमोधम। पितृदेवता बस यही चाहते हैं कि हमारे आंगन में, हमारे घर में, जो हमारे कुल और खानदान में जो ये पैदा हो रखे हैं, ये अध्यात्म का दीप जलाए। ये दीप इनके घर में कभी बुझना नहीं चाहिए। ये दीप हमेशा अखंड रहे, प्रज्वलित रहे, संस्कार हमेशा रहे। तो श्रीमद् भागवत की कथा आज प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक हम लोग आपके सामने सुना रहे हैं। अब भागवत का आरंभ हो रहा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वधा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्म से शुरू हो रहा है, धीमहि पर विराम है। भागवत का जो आरंभ हो रहा है वो जो श्लोक है वो इसलिए है कि भाई हमारा जन्म क्यों हो रखा है, और इस चीज का अगर हमको पता लग जाए तो समझो कि तब हमारा जीवन सफल है। तो ध्यान में विराम है, मतलब हमने जिस चीज में ध्यान रखा हुआ है वो किस चीज में रखा है। अभी अपने आप को देखना है कि हमारा जिस चीज में ध्यान है, क्या वो चीज हमारे साथ जाएगी, क्या उससे आत्म साक्षात्कार होगा, क्या हमने उस चीज पर कभी ध्यान दिया है, और किस किस चीज पर देना चाहिए ध्यान। बोला ध्यान किस चीज में देना चाहिए, सबसे पहले तो उसमें देना चाहिए जिससे ये सृष्टि चल रही है, जिससे ये दुनिया का पालन पोषण हो रहा है, जिससे यह जो जगत है ये अपने आप बदल रहा है। ब्रह्मा आदि देवता मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी जो भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, वह जो मायापति है, वह जो भोलेनाथ है, वह जो भगवान है, उनका हमको ध्यान करना चाहिए। ध्यान यानी मिल जाना, अपनी बुद्धि को स्थिर करना,
अपने मन को जो भटक रहा है, जो चंचल मन है, उसको स्थिर करना। देखो ना, ऐसे घूम रही है दुनिया, घूम रही कि नहीं घूम रही। शिवराम जी के बेटे का नाम क्या है? शंकर भट्ट। शंकर भट्ट। पिताजी का नाम शिवराम, बेटे का नाम शंकर भट्ट। ताली बजाओ शंकर भट्ट। हमारे दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा जब आए तो ऐसे ही सूर्य उग रहा था कि नहीं? सूर्य ऐसे ही आ रहा था, ऐसे ही सूर्य अस्त हो रहा था, ऐसे ही रात हो रही थी, ऐसे ही चंद्रमा आ रहा था। कोई अंतर तो नहीं है। ये सृष्टि ऐसे ही चल रही है, यानी घूम रही है ना, और न जाने कब से चल रही है ये सृष्टि। अब हम भी पैदा हो गए, हम भी इसके साथ भागने लगे। भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे? इसी के साथ दौड़ रहे हैं। और हम भी सोच रहे हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और न जाने कितने समय हो गया मैं ये सब कुछ करते करते। केवल ये योनि थोड़ी है, न जाने कितनी योनियां हमें दे दी है। ऐसा कहते कहते कि हम भी इसी सृष्टि के साथ भागेंगे। अरे भाई भागो मत, जागो। जागो, जागो मतलब स्थिर हो जाओ। तू क्यों भाग रहा है? तू भी इसी सृष्टि के साथ भाग रहा है। नहीं भाग रहा है, इसी सृष्टि के साथ भागने में लगा। बोल क्या बोलो, ऊपर से क्या बोलो, निकल से क्या बोलो, भागना भागना भागना, कभी स्थिर ही नहीं है, स्थिर ही नहीं है। तो इसलिए जो सर्कल यो घूम रहा है, क्योंकि धरती गोल है ना, ऐसे घूम रही है धरती, यो वो चल रही है। तुमने कुछ नहीं करना, तुमने बीच में बैठ जाना। जो इस देश के जो संत महापुरुष हैं, जो योगी लोग हैं, वो गंगोत्री की गुफाओं में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए? ऐसे। अब उनके लिए कुछ भी नहीं है, दुनिया जी रही है, मर रही है, उनको कोई मतलब ही नहीं। वो अपना स्थिर हो गए। स्थिर हो गए कि नहीं हो गए? अब उनको कोई ध्यान ही नहीं है किसी भी चीज का। उसी को बोलते हैं हमारे यहाँ ध्यान। वो है ध्यान, उसे कहते हैं ध्यान। जैसे गंगा जी कब तक उछल रही है? जब तक वो गंगोत्री से बह रही है। वो प्रकट हुई, स्वर्ग से उतरी, नीचे गंगोत्री में पहुंची। गंगोत्री में वो बड़े बड़े पहाड़ मिले, तो अग्नि ने पहाड़ों को और बड़ी बड़ी चट्टानों को फोड़ दिया, तोड़ दिया, फिर भी निकली वो आगे। अब भागते भागते पहुंची वो हमारे इस क्षेत्र में, फिर भी वो रुकी नहीं, फिर भी चलती रही, पहुंची और इसके, फिर वो पहुंची हरिद्वार, फिर वो पहुंची प्रयागराज, फिर भी भाग रही। लेकिन जैसे वो समुद्र में पहुंची तो उसका पता ही नहीं है। वो है ध्यान। ध्यान शांत हो गई, गंगा क्या हो गई? शांत हो गई। तो अगर हम शांत हो जाते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन सफल है। और अगर हम ऐसे ही परेशान रहेंगे तो